चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लौसा तथा मौसा। ठीक है, लौसा तथा मौसा का ही फुल फॉर्म है, पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्तक। लौसा कहा गया और मौसा कहा गया महत्तम समापवर्तक। लौसा को अंग्रेजी में एलसीएम और मौसा को क्या कहते हैं, एचसीएफ। ठीक है, और फुल फॉर्म के रूप में देखिएगा तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, या इसी को कहते हैं लिस्ट, है ना, कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, कोई कष्ट नहीं। और एचसीएफ जो हो गया उसका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसा कि हम लोग एक वीडियो में देख चुके हैं कि लौसा किसे कहते हैं, मौसा किसे कहते हैं और उसके निकालने की अलग अलग विधियाँ। साधारण संख्या के लौसा मौसा निकालना तथा भिन्न संख्या के, है ना, लौसा मौसा अलग अलग निकाल कर हम लोग देखे थे। लेकिन फिर भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि लौसा और मौसा के आने वाले हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ लेते हुए और मौसा और लौसा के सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में सीखेंगे। और अगले वीडियो में एक्सरसाइज और मॉडल एग्जाम्पल के एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन बताएंगे। और इसमें जो है आपको निश्चिंत हो जाइए कि उपहार जवाहर नवोदय विद्यालय वाले हो चाहे कोई भी कंपटीशन वाले स्टूडेंट हो, उनका लौसा मौसा का कंसेप्ट छूटने वाला इसमें नहीं है। सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे बस कुछ ही मिनटों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लौसा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए लौसा फुल फॉर्म नाम ही सब आपको पता ही चल गया। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लौसा वह संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ये तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपने यहाँ क्या दिखा है, इसका फुल फॉर्म एलसीएम है ना, इसका शॉर्ट टर्म में, तो इसका फुल फॉर्म आपने देखा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो दी हुई संख्या सभी से तो कटना ही चाहिए और साथ में उस सब का मल्टीपल्स, अगर उस संख्या कट रहा तो मल्टीपल्स तो है, उसका गुणांक तो है, और उसमें भी सभी का गुणांक होना चाहिए। सभी से कटे मतलब कॉमन भी है। ठीक है, और उस सब में कैसा होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, लघुत्तम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लघुत्तम। लघु का मतलब अर्थ होता है छोटा। देखिए, तो लघुत्तम समापवर्तक जो होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या है जिसमें उन सबों से पूरा पूरा भाग लग जाता है और उसका मान उन सभी संख्याओं के समापवर्तियों के मान से कम होता है। लघुत्तम शब्द का अर्थ होता है सबसे छोटा। अतः दी हुई संख्याओं के समापवर्तियों में जिसका मान सबसे कम होता है वही संख्याओं का लौसा होता है। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक हम लोग निकाल के देखते हैं। सबसे पहले 2, 3, 4 का अपवर्त्य निकाले तो इस तरीके से आया। उसमें भी कॉमन निकाले तो हमको भेटा 12, 24, 36 इत्यादि। और ये सभी में सबसे छोटा 12 है, इसलिए 2, 3, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स जब 12 है तो 12 ही इसका ना लौसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाते हैं और एक शानदार एग्जाम्पल हम लोग खुद से अब लेते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो। जैसे आपको हम पूछ ले कि 2, 3 और 5 का जो है आप हमको एलसीएम बताइए। क्या बताइए, एलसीएम। तो आप 2 का भी मल्टीपल्स लिखिए। तो 2 का मल्टीपल्स क्या होता है, गुणांक क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 अनंत तक होता है जो 2 से कट जाए, है ना। और 3 का मल्टीपल्स क्या होता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट 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 अनंत तक। उसी तरीका मैं 5 का मल्टीपल्स पूछूँ, गुणांक पूछूँ, तब 5 का 5 से ना स्टार्ट है, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, अनंत तक लिखते चले जाते हैं। तो ये तो मल्टीपल्स है। और उसमें जो सब में अवेलेबल हो, तो अब यहाँ कोई अवेलेबल हो रहा है जो इसमें भी हो। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, है ना। 4 इसमें है, इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। देखिए 6 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें है नहीं है तो 6 भी दिया हुआ संख्या का कॉमन नहीं कहलाएगा। दिया हुआ सभी संख्या में जो अवेलेबल होगा, जैसे आपको बता दूं कि इसमें भी 20
20 बोल रहा है। 2, 3 और 5 का एलसीएम जब आप निकालिएगा तो देखिए ये अलग अलग संख्या है। 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, मतलब 30 सब स्टार्ट हो जाती है। जो इसका एलसीएम होता है ना, वो सबसे प्रथम कटने वाली कॉमन फैक्टर होती है, कॉमन मल्टीपल्स होता है इसका। ठीक है, 2, 3, 5 का। जैसे 30, आप ध्यान से देखिए कि 2 पहाड़ा लिखते जाएंगे 2 का, तो 30 आएगा कि नहीं आएगा? 30 2 से भी कटता है। 3 का भी पहाड़ा लिखते जाएंगे तो उसमें भी 30 आएगा, और 5 का भी पहाड़ा या उसका गुणांक कहिए जब लिखते जाएंगे तो इसमें भी 30 आएगा। एक जगह एक ऐसा स्थिति आएगा कि वहाँ पे 30 आएगा। तो 30 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। विभाजित है दिया हुआ संख्या से, तब ना इसका एक गुणांक कहलाया। और उसमें भी सब में अवेलेबल है तो कॉमन कहलाया। तो मल्टीपल्स भी है और सब में अवेलेबल है तो कॉमन भी है। और वह में सबसे पहला, वो से पहले वाला जितना संख्या है या तो ए में है, ए में है तो ए में नहीं है, न तो इसमें है तो इसमें है तो इसमें नहीं है, सब में अवेलेबल नहीं, कॉमन नहीं है। क्या बताइए 30 कट गया तो क्या इसका जब गुणांक लिखने जाएंगे तो सिर्फ 30 ऐसा होगा जो इसे से कटेगा? क्या 60 जो है, अब जो इसका लोएस्ट गुणांक आ गया ना, अब उसका आप मल्टीपल्स लिखिए। अब 30 का मल्टीपल्स तो 30, 60 और उसके बाद और क्या होगा 90, 30, 60, 90, उसके बाद 120 डॉट 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 अनंत तक। तो देखिए अब 60 भी है जो इस सबसे कट रहा है, 90 भी है जो इस सबसे कट रहा है, 120 भी है जो इस सबसे कट रहा है। मतलब दिया हुआ सभी संख्या का मल्टीपल्स भी है और साथ में कॉमन मल्टीपल्स भी है। लेकिन इस सब मल्टीपल्स में लोएस्ट कौन है, सबसे छोटका कौन है? तो 30 है। तो 2, 3, 5 का जो है एलसीएम हो जाता है, लघुत्तम हो जाता है ना, लघुत्तम समापवर्त्य हो जाता है क्या? 30। समझ गएंगे? तो इसके अर्थ के हिसाब से आप लोग बचपन में 2, 3, 5 का इस तरीका से निकालते थे, भाग लगाने जाते थे तो कम से कम 2 जोड़ा मिलता था तब नहीं लगाते जाते थे। और साथ में ये भी ध्यान रखते थे कि जो वहाँ गुणनखंड तोड़ते जाते थे ना, इधर अभाज्य संख्या लिखाता था 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरीका से आगे अभाज्य संख्या आपको पता है। भाग देते जाते थे और इस तरीका से गुना कर लेते थे, सभी को ना गुना कर लेते थे जो जो मान आता था। और यहाँ तो देखिए भाग 2 में कम से कम लग ही नहीं रहा है, ये ऑलरेडी सब अभाज्य है, अलग अलग है, इसमें कोई कॉमन उमन कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो डायरेक्ट गुना करने का आप लोग नियम सीखे होंगे कि गुना करके एलसीएम बोल देते थे कि 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा? तो इतना होगा। 5 तिहाई 15 दूना 30, तो डायरेक्ट बता देते थे। चलिए, तो आप लोग एलसीएम का अर्थ समझ गए होंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के कई सारे विधियां हैं। ठीक है, एक तो ये भाग विधि से आप देख रहे हैं ना, ठीक है, भाग लगा लगा के। और अभी जो एक इसका देखे, इस तरीका से भी निकाल सकते थे। नहीं बचपन में पढ़ते थे कि सबसे बड़का है उसका पहाड़ा पढ़िए, दिया हुआ संख्या में जो सबसे बड़का है उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए। यदि दिया हुआ जो पहाड़ा आते जाएगा, इसका जो गुना जाते जाएगा, यदि सबसे कट जाएगा तो वह ना एलसीएम हो जाता था। ऐसे भी निकालते थे आप लोग। भाग विधि तो है ही, गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं। ये भागे विधि तो गुणनखंड ना है इसका। आप देखिए 2 को जब अभाज्य गुणनखंड आप निकालते हैं तो 2 गुने 1 मतलब 2। 3 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 3। ठीक है, 5 का अभाज्य गुणनखंड तो अकेले 5 होता है, निकालिएगा तो एक के बार में कट जाएगा। तो ऐसा आता था। और अगर इसका एचसीएफ रहता, देखिए तो इसको 2 गुने 1 लिख सकते थे, इसको 3 गुने 1, इसको 5 गुने 1। यदि इसका एचसीएफ रहता तो जो सब में कॉमन मिल जाता है वही सिर्फ आंसर हो जाता है। और जो जो कॉमन मिलते जाता है कॉमन को क्या कराते? गुना कराते जाते। लेकिन एलसीएम रहता है तो कॉमन मिला वो तो लिखबे करता है, जो बच जाता था उस सबको भी क्या करा देते थे? गुना करा देते थे। तो 5 या 15 दूना 30 इकैया 30 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीका से हम लोग ये सब समझते हैं। तो ये तो हो गया लॉस। ठीक है, और भी आते जाएगा, जैसे जैसे टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज सीखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा।
चलिए तो लौसा समझ गएंगे परिभाषा के अनुसार से कि 30 से क्यों हुआ और इससे तो ये सब भी कटा, ये सब क्यों नहीं हुआ, समझ गए। अब HCF इस सब का हम बात करेंगे। तो देखिए 2, 3, 5 का जब HCF निकालना हो तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालिए, ठीक है, और उसमें भी उसका कॉमन निकालेंगे और वहाँ में देखेंगे कि हाईएस्ट। अच्छा, फैक्टर होता क्या है? फैक्टर होता है जो दी गई संख्या को कौन कौन संख्या काट सकता है पूरा पूरा, समझ रहे हैं ना, वही ना उसका फैक्टर। इससे कट रहा है तो मल्टीपल्स, और एकरे आके काट दे रहा है तो फैक्टर है। तो देखिए इस सब को एक विभाजित कर रहा है, अपने आप से भी कटा और भी अलग अलग संख्या रहता तो कटता, लेकिन उस सब में सबसे बड़ा जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वही इसका क्या कहला जाएगा, HCF कहला जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो सबों का सामान्य गुणनखंड को अपवर्तक कहा जाता है, ठीक है, हो, और जिसका मान सबसे अधिक हो। महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा होता है, इसलिए संख्याओं के समापवर्तक में जिसका मान सबसे अधिक होगा वह समापवर्तक ही महत्तम समापवर्तक होगा। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए देख लीजिए 12, 24, 48 और 96 4 गो अलग अलग हम संख्या लिए। अब जो ये संख्या है ना 2, 4, 6, 12 से पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब है कि 2, 4, 6, 12 सब के सब इसका 12, 24, 48 संख्या का क्या है, समापवर्तक है। फिर भी देखिए आप, लेकिन क्या 2 इसका महत्तम नहीं हुआ, इस सभी में से सबसे बड़ा कौन है, 12। इसी अनुसार से तब 12, 24, 48 और 96 का मौसा क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है, इसीलिए इसको अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और HCF भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो 2 संख्या को लेते हैं, इस तरीका से भाग देते जाते हैं, 2 का या 2, उसके बाद एक जो शेष बचता है उसको यहाँ रहने देते हैं। अब जिससे भाग दिए थे उसी को उठा के न रखते हैं, भाग नहीं लग रहा है तो शेष आने के बाद, ठीक है। अभी 2 बार में कट गया, देखिए पूरा कट गया। अब ये जो आया ना, अब इसको रखेंगे, अब बचा हुआ संख्या को इसी तरीका से लाते जाएंगे। देखिए कट गया पूरा, तो लास्ट में जिससे भाग दिए थे वही दिया हुआ डाटा सा का क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो कोई कहेगा कि 2, 3 और 5 का HCF बताइए, तो कह देते थे 1 कह देते थे हम लोग, ठीक है। इस तरीका से तब बनाने के कई विधियाँ है, वो सब देखते जाएंगे। चलिए रे बउआ, इसको मिटाते हैं। आप जो है लगातार टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखते जाएंगे। आप लोग LCM समझ गएंगे और HCF भी समझ गएंगे। HCF किसे कहेंगे, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जो संख्या पूरा काट दे, वह में जो सबसे बड़ा हो काटने वाला है ना। अभी इसको 1 के छोड़ के और कोई दूसर संख्या अगर काट देता, मान लीजिए कि 3 सबको काट देता, तो 1 से बड़ा कौन है, 3 ना, तो 3 हो जाता। बड़ा से बड़ा फैक्टर कॉमन भी होना चाहिए, मतलब कॉमन मतलब कथी कि सबको काटने वाला दिया हुआ डाटा, और वह में जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। ये जब आएगा क्वेश्चन तो अच्छा से समझिएगा। चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो देखिए, सबसे पहले LCM एंड HCF के हम HCF से स्टार्ट करेंगे। मौसम पर आधारित प्रश्न, मौसम पर आधारित जितने टाइप के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्न को पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए आपको कह दे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से देखते हैं। 24 और 16 का मौसम निकाले। यदि डायरेक्ट आपको कहिए दे कि 24, 16 का मौसम निकाले, तो मौसम डायरेक्ट निकाल दीजिए। देखिए 24 और 16 का मौसम आप कैसे बताइएगा, बताइए। तो देखिए 16 से 24 में क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो 16 का या 16, ठीक है। 2 बार में तो ज़्यादा हो जाता। अब शेष कितना बचा, यहाँ घटाइए, 8 बचा, ठीक है। अब इस 16 जो यहाँ रखेंगे, फिर 2 बार में कट गया, ठीक है। तो लास्ट में जो भाग दे रहा है, जो भाजक होता है वही ना HCF कहलाता है। तो बताइए 24 और 16 का HCF क्या हो गया, 8 हो गया। क्या हो गया, 8। इस तरीका से बना देंगे।
यह तो हुआ भाग विधि। अब देखिए 24 को गुणनखंड विधि से बनाइए। 24 और 16 ये इसी का ना मौसा कहाँ निकालने के लिए, क्या कहाँ निकालने के लिए, मौसा कहाँ निकालने के लिए। तो चलिए इसका फैक्टर निकालिए। तो 24 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आता ही है। 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, जब तक काटते जाते तब तक के अंतिम में क्या ना आ जाता है, आ गया 1 ना आ जाए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 24 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8 3 24। इसी तरीका 16 का जब निकालने जाइएगा तो कितना बैठेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, नहीं है तो निकाल के देख लेंगे। 2 से 8 बार में कटा, 2 से 4 बार में कटा, 2 से 2 बार में कटा, 2 से 1 बार में, एक आगे कहानी खत्म। देखिए ये ना बेटा, अब ये दोनों का हमको क्या निकालना है, HCF। क्या बताना है, HCF। देखिए बउआ, जब इस तरीका से गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिखल है ना, तो HCF जो कॉमन मिल जाएगा ना, सिर्फ उसी को लिखिएगा। देखिए अब 3 अकेले पड़ गया, ये 2 अकेले पड़ गया, कॉमन अब नज़र नहीं ना आ रहा है, दोनों में अवेलेबल उठाता नहीं ना, यही LCM कहता तो कॉमन वाला को तो लिख ही देते एकदा, अब बचलकों को लिख देते तो HCF हो जाता था। यही बात ना कुछ देर पहले आपको समझा रहे थे। लेकिन हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो खाली जे कॉमन मिला है ना उसी को लिखिए। तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, इस तरीका से इसका क्या हो गया, HCF 8 हो गया। ठीक है, चलिए रे बहादुर। अब देखिए तो निशानी एक नंबर का आधार पर HCF का नाम कहाँ लिखे थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए 24 को कौन कौन काटता है, तो नहीं देखिए तो 1 इसको काट देता है, फैक्टर हुआ ना होगा इसका, ये तो लिखा भाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। अब देखिए 24 का फैक्टर 1 काट देता है, 2 काट देता है ना, 3, उसके बाद 6, और कोई काटता है, 4 नहीं काटता था वो बहादुर, जे काटे लाइन से लिखा जाइए हो, 4 काट रहा है, 6 काट रहा है। देखिए 6 × 24 हो गया ना, एक मतलब 3 से अब कई बार में कटा है, 8 बार में, अब अगला 8 काटेगा। 2 से कई बार में कटा, मतलब 12 बार में, तो अगला 12 काटेगा। ये मिटाते हैं इधर, इसका तब कोई काम है नहीं। चलिए देखिए, और फिर अब 1 से 24 मतलब अगला 24 इसको विभाजित करेगा। चलिए अब बच गया 16, क्या बच गया, 16। तो देखिए अब 16 के कौन कौन काटता है, तो 1 भी काटता है, 2 भी काटता है, 3 नहीं काटता है, 4 काटता है, और कोई काटता है। देखिए 16 जो है 4 के स्क्वायर करने पर आ गया, मतलब 2 से अब कई बार में कटा, 8 बार में, मतलब अब 8। 1 से कई बार में कटेगा रे बहादुर, देखता 16 बार में, मतलब अगला 16। आप देखो 24 को काटे वाला ये सब संख्या, 16 को काटे वाला ये सब संख्या, तो ये तो काटने वाला संख्या ना है, तो फैक्टर का ला गया। ओ सब में कॉमनवा कौन होता नहीं खोजता, तो 1 भी है सब में अवेलेबल, 2 भी है सब में अवेलेबल, 4 भी है सब में अवेलेबल, और फाइनली 8 भी है सब में अवेलेबल। देखिए तो 16 है सब में नहीं है, 6 है दोनों में नहीं है, 12 है सब में, 24 है नहीं ना है, जे कॉमन मिला। तो देखिए 16 और 24 का कॉमन फैक्टर जब हम निकाले रे बहादुर, तो क्या क्या भेटा हमको, 1 भेटा, 2 भेटा, 4 भेटा। भेटा मतलब प्राप्त हुआ, समझ रहे ना, ठेठ हिंदी में बोल रहे हैं तो ना समझिएगा तो कष्ट हो जाएगा। ये सब हमको आया, प्राप्त हुआ। अब तयता हुआ हाईएस्ट कॉमन, भले कॉमन फैक्टर हुआ, ये में हाईएस्ट का मतलब तो नहीं क्या होता बताइए, तो सबसे बड़ा। तो बताइए तो दिया हुआ में सबसे बड़ा आपको कौन झलक रहा है, 8 है ना, झलक रहा है हो बाबू लड्डू सोना। एहला 24 और 16 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होले, 8। तो इसलिए दोनों का HCF जो होता है ना 8 होता है। देख रहे हैं ना, भाग विधि से मन है तो ऐसे बना दीजिए, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के बनाना है तो ऐसे बना दीजिए, और न जब ठानिए ले ले के ऊपर बैठा देवे के है तो ऐसे बना दीजिए। देखे ना कैसे बनाए, एक यहाँ है, एक उधर है, एक इधर, जैसे मन तैसे बना दीजिए। और ज़्यादा बेहतर रहता है यदि बड़ा बड़ा डाटा आ जाए तो भागे विधि बनाने में ठीक रहता है, जैसे जखनी सूझ जाए वैसे बना देना है। और जब अभाज्य गुणनखंड धनाधन टूटते रहता है तो ऐसे बना देना है। खाली ध्यान रखना है कि HCF निकालने जा रहे हैं
तो समझ रहे हैं ना, कॉमन जो मिल गया उसी से के खाली गुना करा के आंसर लिख दिए। कहीं गलती से भी एलसीएम निकालने चल जाते आ ई मेथड से एलसीएम भी बनता है, ई वाला मेथड। तो जे कॉमन मिला वो तो लिखबे करते, वो तो लिखबे करते, आ जे बच जाता ना सबको उतार देते लाइन से, जितना बच जाता सबको उतार देते आ गुना आपस में करा देते। तो दिया हुआ डाटा के ये क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। गुना करा के जो कुछ ना कुछ मान आता ना रे बउआ, इसका एलसीएम कहलाता है। लेकिन एलसीएम अभी कहाँ, हम तो एचसीएफ देख रहे हैं ना। चलिए, तो एला बता दिए है कि ई विधि से एचसीएफ भी बनाया जाता है और ई विधि से एलसीएम भी बनाया जाता है। अच्छा, ई भाग विधि से जब बना ई मौसा निकला तो क्या एलसीएम भाग विधि से नहीं निकलता है? अंतर यह है कि जब एलसीएम निकालने जाते हैं ना 24-16 का, तो ऐसे ऐसे भाग देते हैं। समझ रहे हैं ना? होता क्या है, जब भाग देते हैं तो ई तो अबे करेगा। देखिए, लगाइए, ध्यान से लगाइए। यहाँ भाग 2 से काटने जाइएगा तो ये होगा 12, ये 8, फिर 2 से काटने जाइएगा तो ये होगा 6, ये होगा 4, फिर 2 से काटिए तो ये 3 और 2। देखिए रे बहादुर, ई जब कॉमन वाले जब एलसीएम निकाले घड़िया तो ई तो अबे किया 2 गुने 2 गुने 2, तो ई 3 डालो कि ना लो? ध्यान से देख, ई लगा तो ई तो अबे किया, ठीक है, ई तो अबे किया। देखो, अफसोस की बात यह है, ध्यान से देखिए, अब 3 2 में दोनों नहीं कट रहा है, तो तनी ध्यान से देख के बताइए हमको, यहाँ 3 और 2 न बचल। जे कॉमन मिलल हो देखो इतना बारी लगल है कि ना। तो हम लोग जब भाग देते हैं तो नहीं कहते थे कि इसका एलसीएम एलसीएम। देखिए, कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटिव जहाँ जहाँ हुआ वो बताते चलेंगे। अभी आप खाली मौसम पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ये सब समझने के लिए बता रहे हैं, ज़रूरी है। जहाँ ज़रूरी है वो पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे ताकि आने वाला समय में आपको कष्ट ना हो जाए। चलिए, तो इसका ना लिख देते थे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, आंसर गुना करके जो आता था मान लिख देते थे, तो एलसीएम नहीं कहला जाता था। देखिए, तो ई भाग विधि से बोलू एलसीएम बन गए, या इसे तीरा कोनी भाग देते गली तो बोलू एचसीएफ बन गए। हियाँ जो गुणनखंड के जो खाली कॉमन मिला उसको गुना किए तो एचसीएफ हो गया, आ कॉमन आ जो बच गए ओकरो गुना करा दिए, वो सबको गुना करा दिए तो वो एलसीएम हो गया। बताइए तो गौर से देखिए, ये जो काम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम करते हैं, निकालते हैं, ये जो इसका अभाज्य, ये सब जो क्या निकाले हुए हैं 24 का, ये क्या है? ये सब अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ये सब निकाले। 16 के क्या है? ये इतना गुने इतना, अभाज्य गुणनखंड में तोड़े। किस गुणनखंड में तोड़े हैं? अभाज्य गुणनखंड में। जानते हैं, सबको गुना करेंगे तो फिर 16 आ जाएगा, फिर इस सबको गुना करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। चलिए, तो ये लौसा मौसा समझ गया। थोड़ा सा और समझ दीजिए इस पर। देखिए, कॉन्सेप्ट बारीकी से समझिए, एक बाद फिर ये कॉन्सेप्ट को हम रिपीट नहीं करेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपके सामने हम रिपीट कर दिए, उसके बाद जैसे जोन बुझाते जाएगा हम बनाते चले जाएंगे। एला बारीकी से कॉन्सेप्ट को सुनते चलिए। अगला बार से हम एक दफ़ा बोल दिए कॉन्सेप्ट को हम रिपीट नहीं करेंगे कि कैसा आया, डायरेक्ट बनाते जाएंगे। इसलिए अभी समय लग रहा है। देखिए, हवाबाजी करने के लिए तो बहुत समय पड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, समझ रहे हैं ना, टाइम देना ही पड़ता है। किसी भी अच्छा चीज़ को सीखने में शुरू में टाइम देना ही होता है। उसके बाद जब क्वेश्चन बनने लगेगा तो रफ्तार तो देखते ही होंगे, रुकते नहीं हैं। आप लोग सोचते होंगे कि कितना फास्ट बता रहे हैं, लेकिन फास्ट है नहीं। आप भी कॉन्सेप्ट जान जाइएगा तो। चलिए रे बहादुर, कभी कभी ना परीक्षा में 24-16 न दे के आपको ये दे देगा, एक जगह ये देता हूँ, कॉमा दे के एक जगह ये वाला डाटा दे लेगा, और कहेगा इसका एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ कहेगा तो जे दोनों में कॉमन मिल गया ओकरा गुना करा के आंसर नहीं बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा। और कहेगा एलसीएम बताइए, तो जे कॉमन जो है वो लिखिए, और गुने जे बच्चल हुए लिख दीजिए। थोड़ा और एक लेवल अप होइए। ये जो हम लिखे ना, देखिए 2 गुने 2 गुने 2, ये 3 ज्यादा लगातार गुना में है, तो एक कह सकते है ना 2 के पावर 3 आ गुने आई जो है 3 के पावर 1, तो 1 तो पावर में छिपल है। तो बताओ, इतना बात को उतना में लिख सकते हैं। आ तनी ई वाला बात के बोलो तो 2 के पावर क्या हो जाएगा बहादुर बोल? 1 2 3 4 एक आपस में गुना कर लो तो ये हो जाते 2 के पावर 4, आ कुछ है ही नहीं। तो कभी कभी कहेगा ई आ कौमा ई कहेगा ई दोनों का आप एचसीएफ बताइए, तब क्या कीजिएगा? तो देखिए, आप कहिएगा कि दिया हुआ डाटा क्या क्या है,
HCF का है ना HCF, तो दिया हुआ डाटा हाली हाली आप लिख लीजिए। देखिए 2 3 आए में 2 देख रहा है, तो 2 गुने 3 आप हाली हाली लिख लीजिए। 2 गुने 3 क्या कीजिए, लिख लीजिए हाली हाली। अब देखिए कि 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, तो HCF कहेगा ना, तो पावर सबसे कम देखिए, पावर सबसे कम देखिए। तो 2 के पावर 4 ज़्यादा है कि 2 के पावर 4 ज़्यादा बोल रहा है, कम कौन है, 2 के पावर 4 कि 2 के पावर 3? तो कम यह ना होती 2 के पावर 3, तो जो कम होगा वह न सब में कॉमन होगा, उससे ज़्यादा ले तो कॉमन नहीं होगा। तो जो पावर कम है वो लिख लो। तो 2 के माथा पर क्या लिख दीजिए 3, और गुना तो लगले है। अब 3 के बारी है, घबराइए नहीं। आप सोचिएगा कि सर HCF निकालते समय में 3 प्रयोग नहीं किए हैं, आते 3 लिखवा दिए, गड़बड़ नहीं होगा, ध्यान से सुनते चलिए। देखिए यदि ए में 3 है, ए में 3 है, कहीं न है तो सोचो हियाँ यदि मैं 3 के पावर 0 से मैं गुना करा दूँ तो क्या मान बदल जाता है? कहिएगा कि सर कैसे नहीं बदलेगा, तो तनी बता दीजिए हमरा 3 के पावर 0 का मान क्या होता है? किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो रे इतना में 1 से गुना करती तो कोई फर्क पड़ती है नानू ना। तो हियाँ चूँकि हम 3 देख लिए हेला 3 के पावर 0 कह लो, यदि हियाँ हम 7 देख लेती है ना, ए में न रहती 7 तो हुआ हम की कहती 7 के पावर 0, ताकि मान में कोई फर्क न पड़े। तब तनी बताए हियाँ तो 1 है ना, कम से कम हो है, तो पावर में तो 1 छिपल है, अगर दिख रहा है तो हियाँ था ही ना 3, तो बड़जोरी अपना मन से लाए हैं। तो 3 के पावर 0 यदि मैं ला दूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। 2 के पावर 4 के 4 ना मान रहा था, चूँकि ये 1 होता है ना इसका मान। तो अब बताओ ई छोटा कि ई छोटा? जाहिर सी बात ई छोटा, मतलब हियाँ भी हम छोट के ना लिखबे। तो तनी 2 के पावर 3 हो जाता, 2 दूना 4 दूना 8, आ गुना 3 के पावर 0 तो 1 के ना रहता हो बहादुर, फिर 8 कैया क्या होता 8। तनी बताइए आंसरवा बदल गए कि? तो कभी कभी पावर के रूप में लिख देता है। तो पावर के रूप में लिख देता है लड़का के चकरावेला, लड़का सोचता हाईएस्ट कॉमन है, तो हाईएस्ट वाला पावरवा ले लेगा। यदि ले लेता तो काम खराब हो जाता कि नहीं, देख रहा है ना। इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। तो आपके सामने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट में 2 गो बात देखे ना, किस तरीका से 2-3 गो बात, और यहाँ तो ये परिभाषा के नियम से हम बना दिए, जैसे मन तैसे बने। ज़्यादा ई प्रचलित है, बचपन से बना रहे हैं, और आजकल जब कंपटीशन बढ़ गया है लेवल अप होकर, तब ई प्रचलन में आ गया है। ऐसे मान दे देगा या इसे घात के रूप में, और तब आपको कहेगा कि लौसा बताइए या मौसा बताइए, ठीक है। तो प्रचलन हो गया तो घबराने की जरूरी नहीं, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है? ये तो हियाँ बना लिए थे हम लोग 8। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। चलिए बउआ अब दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। अब कहता है 8, 12, 16, 24 का मौसा निकाले। 8, 12, 8 है, 12 है, 16 तथा 24 का आपसे क्या पूछ रहा है? मौसा पूछ रहा है। चलिए चूँकि हम लोग देख रहे हैं मौसा पर आधारित प्रश्न, इसलिए अभी मौसा के लगातार क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए तो इसका मौसा कहाँ है, तो आप समझ गए होंगे कि हाल हाल कैसे बना सकते थे। ऐसे भाग देते जाते, 8 का 8 भाग विधि से ऐसे ना बनाते, 4 शेष रहा, फिर इस तरीक़ा से 4 दूना 8 कट गया, लास्ट में इसी को ना फिर भाजक बना के फिर अगला संख्या के लेते, फिर इहो कट गया, पूरा कट गया, तो भाई इसी को ना आगे बढ़ाते चलते। अब 24 है, फिर 24 कट गया। देखिए इस तरीक़ा से दिया हुआ डाटा का HCF का हो जाता है, लास्ट में जो भाजक रहता है वह ना हो जाता है, शेष खत्म 0 आ गया तो यह ना हो जाता है। चलिए तो आंसर और न ही तो 8, 12, 16, 24 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं, तो यह हो जाता 2 दूना 4 दूना 8, ये 2 दूना 4 तिहाई 12, यह हो जाता 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यह हो जाता 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तेरी 24। देखिए इस तरीका से कट गया कि नहीं। अब फिर ही गुना करबे तो इतने 24 होते, ये सब के गुना करबे तो 16, तो ये सब के गुना करबे तो 12, तो ये सब के गुना करबे तो इतना।
जब इस फॉर्म में रहता था, ठीक है, तो जे कॉमन मिल जाता था उसी को ना लिख देते थे। देखिए और कॉमन है, अब कॉमन नहीं है, ए में 2 है तो ए में कहाँ है, ए में होने से फर्क नहीं, सब में नहीं ना है, कहानी खत्म, बाकी कोई कॉमन नहीं मिला। तो इस तरीका से रे बउआ HCF जो है क्या लिख देते 2 गुने 2, तो क्या हो जाता 4 आंसर। ठीक है, एक बात और सुनिए, इसी बात को लिखता क्या 2 के पावर 3, इस बात को ही क्या लिखता 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1, छिपल रहता है, छोड़ दीजिए, और आपको मन है तो अभी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई फर्क पड़ जाता है। ये लिखता 2 के पावर 1 2 3 4 है ना, 2 के पावर 4, इसको क्या लिखता हो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 बोल दीजिए। अब देखिए हमको HCF बताना है, चूँकि HCF बताना है, सारे टॉपिक समझा चुके हैं, आप समझ रहे होंगे कि कैसे बना रहे हैं। तो इनमें दिख क्या रहा है 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो आप 2 गुने 3 हाली सीखा लिख लीजिए, जो दिखता ना अलग अलग संख्या लिख देते। चूँकि HCF बताना है तो हाईएस्ट जो पावर रहेगा उसका कम पावर लेकर चलना है दिया हुआ डाटा में। तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर सबसे कम कौन है 2 के पावर 2, तो पावर यहाँ क्या लगा देंगे 2। अब 3 के पावर यहाँ 1 है, बाकी में 3 दिखाई नहीं दिखा तो 3 के पावर 0 तो होता ही ना, छिपल हो बउआ, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे छोटका कौन है ये सब में 3 के पावर 0 ना, 3 के पावर 0। देखिए 2 के पावर 2 होता है 4, और गुने किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। तो इस तरीका से 4 आंसर बोल दिए कि नहीं। यह हमको कहता नहीं LCM बताओ, क्या बताओ LCM, थोड़ा सा वो मेथड वाला LCM पिछला क्वेश्चन में नहीं बताए थे, तो LCM देख लीजिए कैसे बताते। जो डाटा अलग अलग था ना हाले लिख लेते, तो हमको दिखा 2 और 3, तो लिख लेते इस तरीका से, हम लिख लेते डाटा। और देखिए अब LCM बताना है ना, तो ऐसे अगर गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिखल है तो सबसे ज़्यादा पावर देखिए तो ये में सबसे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, तो सबसे ज़्यादा क्या है पावर 4, तो 2 के पावर 4 गुने। अब 3 के पावर देखिए यहाँ 1 है पावर, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है ना है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ माथा पर 1 छिपल रहता है, सबको पता है, यहाँ 0 है, यहाँ देखिए 1, तो सबसे ज़्यादा 3 के पावर क्या देखा 1, तो सबसे ज़्यादा वाला ना पावर लेके चलेंगे। तो ये 2 के पावर 2 4 का मतलब क्या हो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 2 के पावर 4 का मान कितना हो 16, आ गुने 3 के पावर 1, तो 3 होते 16, तिया क्या होते 48। ठीक, तो देख ले ओकर जब LCM कहले रहती ना लॉसा तो 48 होती, लेकिन हमको अभी पूछा नहीं, तो हम ये आपको समझाने के लिए बोले कि यदि LCM निकालना रहता ऐसे गुणनखंड में तोड़ल तो हाईएस्ट पावर लेकर चलते, और जब HCF निकालना है तो डाटा बात सेम है लिखे, लेकिन पावर क्या लिए कम वाला पावर लिए। ठीक है, ये ना कि हाईएस्ट पर के ज़्यादा ले लिया, लोएस्ट पर के कम ले लिए, गुणनखंड में से लिख लेते, काम में खराब हो जाता। चल ले बाबुआ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो आप लोग ये विधि से बनाइए ना, भाग विधि से बनाइए, हो गया आंसर, यह विधि से बनाइए। और ना तो दिया हुआ डाटा को जो पूरा काट देता है, वो सबसे बड़का जो ऑप्शन में रहता है ना आंसर, बाई ऑप्शन में बना ले भाई। जब इतना बताइए गया है तो एगो नियम भी पढ़ लीजिए, 2 या 2 से अधिक संख्या के जब मौसन निकालने के लिए कहेगा ना, तो दिया हुआ सभी संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ना कि सबसे बड़ा, ये तो पहला बात कि नहीं हो सकता है, तो होगा क्या, तो दिया हुआ सभी संख्याओं में जो सबसे छोटका है ना, या तो वो हो सकता है यदि सबको उहे काट दे तो, आ ना तो ओहो से कम होगा। ठीक है, सबसे पहले तो दिया हुआ संख्या से बड़ा नहीं होगा, और साथ में दिया हुआ संख्यावाज में भी सबसे जो छोटका ओकरों से बड़ा नहीं होगा। या तो हो सकता है सबसे छोटका हो जाए, देखिए 8 इसको नहीं ना काट पाया, इसको काटा, इसको नहीं काटा, 8 जो है 16 को काटा, 24 को काटा, लेकिन 12 को काट पाया नहीं काट पाया, इसका मतलब है 8 भी नहीं होगा। यदि 8 ही सबको काट देता तो 8 खुदे हो जाता, सबसे कम जो रहता है दिया हुआ संख्या में वो HCF हो जाता।
और न तो ओहो से कम। तो देखिए ये गलती से इसको नहीं काट पाया, तो अगला जो HCF जो इसका आया देखिए तो 8 से भी कम है कि नहीं है। दिया हुआ सभी राशि में सबसे कम है न तो ओहो से छोटा। ठीक। और एक बात और, सअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। अभाज्य न सअभाज्य, यदि दो संख्याओं का मौसा जब 1 निकल के आता है ना तो वैसे संख्या को सअभाज्य कहते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, तो ऑप्शन में 1 0 4 7 कुछ देले रहेगा, तो उनमें से क्या में टिक मारिएगा, जो ऑप्शन में 1 लिखल रहेगा वो है ना आपको आंसर के रूप में चुनना रहेगा। खैर छोड़िए ये सब बातें। ठीक है बउआ, नोट समझ में आ रहा है? इसी तरीक़ा से लौसा का नोट रहता है तो एलसीएम में क्या आता है, ये एलसीएम उसका क्या हो सकता है, दिया हुआ सभी संख्याओं से छोटा नहीं होगा तो होगा क्या, तो दिया हुआ सभी संख्या में जो सबसे बड़का है ओकर बराबर आ न तो ओहो से बड़ा। देखिए यदि 24 ही सब से दिया हुआ संख्या, देखिए 8 से कटा लेकिन ल से कट पे नहीं, यदि सबसे कट जाता ना तो 24वें आंसर हो जाता। आ नहीं रे बउआ तो ये सबसे बड़का भाई है, अब एकरो से बड़का तो एक गुणज में होगा कि नहीं, 24 के पहाड़ा पढ़ते जाइए, कोई ना कोई तो अबे ना करेगा जो सबसे कट जाएगा। तो देखिए एलसीएम जो होता है सभी से बड़ा, या तो बड़के हो जाएगा खुद आंसर यदि सबसे कट गया ना तो वह से बड़ा, लेकिन जब HCF में बात करते हैं तो सबसे छोटका हो सकता है आंसर यदि सबको काट दे। HCF सबको काटता है, जैसे ये जो 4 वाली HCF ये 4 8 को भी काट देगा, 12 को भी काट देगा, 16 को भी पूरा काटेगा, 24 को। लेकिन एलसीएम निकालते हैं ना वो काटता नहीं है, दिया हुआ डटवा से कट जाता है, ई जाके उसको काट देगा। एलसीएम कटता है दूसरा से, HCF जो निकल के आता है दिया हुआ डाटा को काट देता है। दोनों में अंतर समझ रहे होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट को बढ़ेंगे ताकि एक्सरसाइज जब बनने लगे तो उसमें दिक्कत ना हो कहीं, या क्वेश्चन कितनों घुमा के पूछे सवाल पैदा ना हो कि गलत हो जाए। कहला गलत हो जाएगा, गलत ओकरे होता है जो कॉन्सेप्ट ना बोले। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा इनमें से क्या हो सकता है, ऑप्शन 4 को सजा देगा कि दिया हुआ सभी संख्याओं से छोटा हो सकता है ना, एगो को तो बड़ा हो सकता है, एगो को तो दोनों हो सकता है, एगो को तो इनमें से कोई नहीं। बताइए बड़ा छोटा दोनों हो जाते, सबसे छोटका सबसे बड़का दोनों कैसे हो जाते, सबसे छोटके ना होगा, खाली ही है। अगर स्पष्ट रूप से अगर वो हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये सब दिया हुआ ऊपर करके काटेगा, तो उसको लैंग्वेज को समझ के भी आपको ऑप्शन से बनाना पड़ता है। तो कब समझिएगा, जब एक एक कॉन्सेप्ट जब क्लियर करते चलिएगा तब ना। चलिए बउआ, इसलिए कॉन्सेप्ट शुरू में बता रहे हैं, आगे नहीं बताएंगे। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है तो इसमें कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता वह सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात करे जो 24, 32 और 44 मीटर को पूरा नाप सके। अब 24वां मीटर को नाप दे और 32 मीटर को भी है, 44 मीटर को भी पूरा कौन नाप सकता है, जो इस सबको पूरा काट देगा वही ना पूरा नाप देगा। और ओहो में सबसे बड़ी तो जो काटता है किसी को उसको तो फैक्टर कहते हैं, और सबको काट देता है इसका मतलब है कि कॉमन होता है वो। ओहो में सबसे बड़ी तो हाईएस्टो को न कहते हैं हो, बहादुर शेर तूफान कथी बन गए, HCF बन गए। क्वेश्चन पूछे के स्टाइले में छिपल रहे कि कथी पूछ रहा है, तो कहा बड़ी से बड़ी बताइए, अधिकतम बताइए वो संख्या जो पूरा किसी को नाप दे या काट दे, वैसा बात करता है। या पूरा नापे, पूरा नापे मतलब कि सबको जो काट देगा वह ना पूरा नापेगा। वह में बड़ी से बड़ी कहा है, इसका मतलब हाईएस्ट खोजना है, तो HCF निकालना है कि ना दिया हुआ डाटा के। जहाँ महत्तम या बड़ी से बड़ी का बात करे तो जान जाना है कि दिया हुआ डाटा का क्या निकालना है, HCF निकालना है। छोटी से छोटी या लघुत्तम की बात करे तो वहाँ LCM निकालना रहता है। अगला कंसेप्ट इसी के, लेकिन भावना को भी पकड़ना पड़ेगा, कहीं महत्तम कहेगा कहीं LCM निकलना रहे तो
न्यूनतम कहा, कहीं उसका अर्थ निकल रहा होगा एचसीएफ, समझ रहे हैं ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भावना ही बता देगा कि हमको दिया हुआ डाटा को क्या निकलना है। भावना कब आपके अंदर से उत्पन्न होगा उस चीज़ को क्वेश्चन पढ़ने के बाद, जब एक एक कॉन्सेप्ट को लाइन बाय आप समझ रहिएगा। हमने जितना बारीकी से बताया कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है नहीं है, देखते हैं ना लौसा मौसा से पहले गुणनखंड गुणांक पढ़ाए हुए। जब उसको बारीकी से आप देखते आ रहे होंगे तो जो भी हम बोलेंगे, तो जब जिसके बारे में आप जानते ही नहीं तो वहाँ से भाव कहाँ से उत्पन्न होगा, आप सोच के इससे पाइएगा। इसलिए अगर उसके सभी कॉन्सेप्ट के बारे में यदि बारीकी से आपको नॉलेज है, कुछ भी बोल सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। अरे अभी है ना कॉन्सेप्ट देख रहा है, दुइये वो क्वेश्चन बताया कितना कॉन्सेप्ट आ गया है। तीसरा देखिए, जो कि आप लोग जान चुके हैं कि अब इसका एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ क्या होता है, जो किसी दूसरे संख्या को या दिया हुआ डाटा को काटता है। तो देखिए 24, 32 और 44 को 2 काट देता है और 4 काटता है ना, ठीक है। 3, 5 तो काट नहीं पाता है, तो या तो 2 आंसर होगा ना तो 4। अब बताइए 2, 4 काटता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो 2, 4 में सबसे बड़ा कौन है, 4। इसलिए ऑप्शन से हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं 4 आंसर, नहीं तो प्रोसेस अभी बना रहे हो देखिए, ठीक है। चलिए तनको परेशानी नहीं होगा। तो बताइए अगला क्वेश्चन कहाँ है, वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात करो जो 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर को पूरा पूरा नाप सके। 24 को भी, 32 को भी और 44 को भी, पूरा पूरा बड़ी से बड़ी लंबाई। तो दिया हुआ डाटा को क्या निकाल के बताएंगे, मौसम, वो है ना, उसको सबको पूरा पूरा नापेगा। तो 24 और 32 का निकालिए, 24 से कहिए 24, उसके बाद ये 8 है ना, फिर 24 आएगा इधर, तो 8 3 24, अब तो 0 शेष बचा, तो यह ना फिर आ जाता है। अब इसको उतारिए अगला डाटा को, आपको मौसम निकालने बहुत बारीकी से आता है। देखिए 8 5 40, 4 शेष रहा, ठीक है। अब 8 ही आएगा, 4 दूना 8, पूरा पूरा कट गया, शेष 0 आ गया। मतलब जो अंतिम में जो भाग देने पर जो भाजक रहता है बच्चल, वह ना मौसा कहलाता है दिया हुआ डाटा के। तो इस सब का मौसा कितना कहलाया, 4। तो यह 4 ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24, 32 और 44 को पूरा पूरा क्या करेगा, नाप लेगा या विभाजित कर देगा, ठीक है। अब 4 से नापने जाइए तो 6 बार में 4 4 करे नहीं नाप देगा। 32 को नापने जाइएगा 4 4 करे 8 बार में नहीं नाप देगा। और 44 को 4 4 4 4 करके मीटर करके नापते जाइएगा तो 11 बार में नहीं इसको माप देगा पूरा पूरा, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 के बाद हम लोग बहादुरों देखेंगे 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। 4 नंबर कहता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। बताइए बड़ी से बड़ी संख्या बताना है आपको, और 39 44 में भाग देना है। तो दिया हुआ डाटा में कोई से यदि आप जाकर भाग दे रहे हैं, जाकर उसको काट रहे हैं, तो वैसा माना वो में बड़ी से बड़ी, तो समझ रहे हैं कि एचसीएफ का कैसा रहा, मौसा निकालने के कैसा रहा, ठीक है। जो मौसा आता है वो डाटा को काटने में सक्षम होता है, और जो लौसा आता है वो डाटा से कटता है, काटता नहीं है, दिया हुआ डाटा से जाके कटता है, वो लौसा हो गया। और डटवे के जाके काट रहा है कोई, इसका मतलब है कि मौसा निकल रहा है। अब बड़ी से बड़ी कह के तो और स्पष्ट कर रहा है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे 39 और 84 में जब भाग दीजिएगा ना, तब प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। कंडीशन भी कह दिया, यह कहता वो बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 39 84 को पूरा पूरा काट दे, तो डायरेक्ट एचसीएफ निकालते, जो आंसर आता है आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 39 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 3 शेष बचने के लिए जब कह देगा तरे बउआ 39 और 84 के यदि आप डायरेक्ट एचसीएफ निकाल दीजिएगा तो काट देगा तो 0 शेष बचेगा, और हमको 3 शेष बचा लेना हर हालत में, हर हालत में। तो देखिए अब हमको तो भाग डायरेक्ट देना है किस में, 39 और 84 में ना, ठीक। तो सोचिए हर एक दशा में 3 शेष आने के लिए सबसे पहले में से 3 हटा ले रहिए, एहो में से 3 हटा लीजिए, 84 में से भी 3 हटा लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें से 3 हटाए तो कितना आया 36,
यहाँ में से 3 हटा लिए तो कितना आया 81। अब हम क्या करेंगे कि 39 84 का मौसा न निकाल के यदि हम 36 और 81 का क्या निकाल लेंगे, मौसा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मौसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो होगा कि जो मौसा आएगा जब 39 में भाग लगे जब तो 36 तक आके रुक जाएगा काटने के लिए, तो 3 शेष आ जाएगा कि ना। और जब 84 में भाग देने जाएंगे तो 81 पर आके कटने के लिए रुक जाएगा, तो 3 शेष बच जाएगा कि ना। फिर भी कंडीशन में एहेला यदि कहे कि बताइए कि में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी संख्या जो में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 3 शेष बचे, तो पहले ये दिया हुआ डाटा में से घटा लेंगे। 3 3 जय कहेगा तय घटा लेना है। अब बस दिया हुआ डाटा का क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है, HCF। तो 36 81, तो हम 39 84 के नहीं निकालेंगे, 36 81 के। अगर एक निकाल देवे तो पूरा पूरा काटिए देता इसको, तो 3 शेष बचता कहाँ से। एला जो घटाने के बाद जो आया 36 81 हम उसका निकाले। ठीक है, HCF कैसे निकालते हैं, और चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या कहा है। ठीक है, तो 36 से भाग दीजिए, 36 दूना 72, उसके बाद 9 शेष बचा। इस तरीका से देखिए कितना हो गया, ये 36 में भाग दीजिए, फिर 9 चौका 36। देखिए इसका HCF का आ गया 36 और 81 का HCF आ गया 9। अब देखिए यदि आप 36 में भाग देने जाइएगा तो तब पूरा पूरा काट देगा, 0 से 81 में भाग देने जाइएगा तब पूरा पूरा काट देगा। लेकिन अब 39 में जाइए, यह ना प्रश्न कहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 36 और 84 में भाग दे, 36 बोल रहा है सॉरी, 39 और 84 में भाग देने पर 3 3 शेष बचे। तो अब भाग दे के देख लो, ये जो बड़ी से बड़ी आया 9 से भाग दे, देखो 9 चौका 36, 3 शेष आ गया कि नहीं। देखो 36 पर जाकर रुका कि नहीं रुका, 36 रहती तो कट जाती। अच्छा रुका क्यों 36 पर जाके, क्योंकि हमें कर क्या निकाले होते ये दुनिया के ना, तो हियाँ तक तो और हियाँ तक भी आना चाहेगा। देखिए जब आप 84 को भाग दीजिएगा ना, भाग दीजिए 3 शेष अबे करेगा। देखिए 99 81, 3 शेष फिर आ गया कि नहीं। ठीक है, अब आप समझ रहेंगे कि देखिए यह ना 9 ना ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या है जरा ये दोनों में भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में कैसे शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। ठीक है बउआ, तो कहे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इतना में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो हम पहले ये दिया हुआ डाटा में से 3 3 हटा लिए और जो बच के आया उसका मौसा निकाल लिए। तो हमको मौसा निकालने पर आया 9, तो यही बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मौसा निकालना है तो पहले ये घटा लिए है। यदि लौसा वाला केस आता तो चूंकि मौसा होता क्या है, डाटा को काटता है ना, डॉटवे के जाके काटता है। देखिए 9 जो है जाके काटेगा दोनों के, एला हम ए में से घटाए। लेकिन एलसीएम तो बड़का गो आता है, तो हम डाटा में से ना घटा के क्या करते हैं कि एलसीएम पहले निकाल लेते हैं शांति से, और जो एलसीएम आता है बड़का डाटा वो में प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो जब एलसीएम की बात आएगी तो वहाँ सीखेंगे। अभी चूँकि एचसीएफ पर बात कर रहे हैं तो ये समझने में कोई कष्ट हुआ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए कौन सी है जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 7 बचे। अब अलग अलग शेष बचता है तो पहले ये घटा लेना होता है कि नहीं। 221 और 259 में भाग देने पर शेष बचे 5 और 7, तो जितना शेष बचे ले कहेगा क्रमशः कहता है, तो क्रमशः दोनों में से घटा लेना है। बोले थे ना कि जैसे शेष बचे उतना घटा लेना है, तो इनमें से घटाइए। तो देखिए घटाइएगा तो ये आ जाएगा 252 और ये घटाइएगा तो 216 आ गया। ठीक है, तो बस जो घटाने पर आया उसका क्या निकालना ना है, मौसा निकाल लेना है। तो 216 252 का मौसा निकालिए।
वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। जब ए में भाग देंगे तो 5 शेष आएगा, जब ए में भाग देंगे तो 7 शेष आएगा। जो ये दोनों का मौसा होगा यहाँ तक ताना ही चाहेगा। चलिए तो भाग दीजिए, एक बार में भाग लग पा रहा है, ठीक है। तो 216 शेष कितना है देखिए तो 12 में से 6 गया 6, तो हासिल दिया तो 4 हो गया, 4 में से गया तो 3, नहीं तो खत्म। अब इधर आ गया 216। देखिए 6 बार में लगाइए, 6 1 36 7वें दिन 36 18 3 21, पूरा 6 बार में लग गया 36। तो जो ये ना एचसीएफ हो गया, तो देखिए ये दोनों का जब एचसीएफ निकालने गए तो हमको कितना भेटा 36। इसीलिए 36 ये ऐसी अवेश संख्या है जिससे इतना में भाग देने जाएंगे तो 5 शेष आएगा, और जब इतना में भाग देने जाएंगे तो कैसे शेष आएगा 7 आएगा। तो जितना शेष कहेगा बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो सबसे पहले दिया हुआ डाटा में से उतना घटा लिए, और जो आया उसका एचसीएफ निकाल लिए। तो यह हो गया ना आंसर के रूप में। 36 ऐसी अवेश संख्या है, समझ गएंगे कि इस समय भाग देंगे तो इतना शेष आएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए 5 के बाद देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। 5 के बाद का नंबर प्रश्न देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। 6 कहता है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे यदि 1029 1630 और 2131 में भाग दे तो क्रमशः 4 5 6 शेष बचे। 3 गो संख्या अगली तो घबरा जाओ कि कुछ ना घबराना है। 1029, इसके बाद एगो है 1630, और फिर तीसर का है 2131, और शेष क्रमशः कहता है 4 5 6 बचे। 4 5 6 बचे, क्रमशः कहता है घटा लो। तो हम क्रमशः ये ना लगातार घटा ले लिए लाइन बाय लाइन सब संख्या में से, और घटाने के बाद जाते ओकरे ना मौसा निकालबै। तो जब मौसा निकल के आएगा, जब ए में भाग देने जाएंगे तो फिर 4 शेष आ जाते, जब ए में भाग देवे जब तो फिर 5 शेष आ जाती है, ए में भाग देवे जब तो क्रमशः 6 शेष आ जाएगा, ठीक है। एला पहले ये घटा लीजिए डाटा में से। अब बड़ी से बड़ी कहा, चलिए तो घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1025। 10 में से 5 गया 5, तो हासिल दे दिले तो 2, एक मतलब 1625 बचा। इन्हें घटाइए, 1 में से नहीं घटा तो ये हासिल लेगा, तो 11 में से 6 गया तो 5, तो 2 9 बच गया। इस तरीका से हो गया 2125। अभी दिया हुआ डाटा के एचसीएफ तो निकाल लेना, एचसीएफ निकालिए, आराम से निकालते रहिए बहादुर, कोई टेंशन नहीं है। एक बार में लग रहा है 1025, अभी कितना बचेगा 600, फिर 10, जो शेष बचता है अब वो भाजक बन जाता है। एक उठा के न करते कि ना 6 दूरा 12, अभी वो एक के बार में लग रहा है 600। अब देखिए घटाइए, इकाई में से नहीं इकाई घटाते हैं भाग देते समय। हाँ कोई बहादुर 600 हियाँ न लिख लिए, हियाँ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 100 तो छोटा ना है, 102 आगे तक ना बढ़ेंगे। तो कहिएगा सर आप तो 3 डाटा है 4 की तरफ 0, अरे तो 0 पहले लिखबे तो वैल्यू है रे बहादुर शेर तूफान, है ना। संख्या से पहले 0 का वैल्यू नहीं ना। हाँ यह दशमलव लग के तब लगत रहती, तब समझ रहे हो कैसा लग होता। फिलहाल अब 1025 में से चूँकि हमको 600 घटाना है, घटा लेंगे तो हो जाएगा 425। अब फिर में 600 में भाग देंगे, देखिए मौसा इसे ना निकाले जाते हैं। एक बार में फिर लगा 425। देखिए इस तरीका से 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, अब तो 5 हो गया, 5 में से 1 4 गया तो 1 175। अब फिर ऐसे करके फिर 425 के खींच के लाइए। अब बताइए 17 दूना 34, 17 तिया 51, 3 बार में तो ज़्यादा हो गए, मतलब 2 बार में लगा भाई। 5 दूना 10 और 17 दूना 34 एक 35। फिर घटाइए 5, 12 में से 5 गया तो 7, अब 3 में से 3 खत्म। अब बचा 175 को इन्हें खींच के लाइए। अब 7 दूना 14, 17 21, 3 बार में ज़्यादा हो जाती, 2 बार में लगाइए। 5 दूना 10, 7 दूना 14 1 15, 150। तो जब ये घटाएंगे तब 25 बचेगा ना रे बउआ। 75 में से 50 घटबे तो 25, 1 से 1 तो खत्म हो गए। घटाओ इन्हें, अब फिर इसको 75 को खींच के लाइए, तब 25 तिया 75 कट गया। देखिए 25 आ गया। अभी भी एगो डटवाई बचल है,
तो ये जो अंतिम में आया भाजक इसको लिखेंगे और फिर वो डाटा में भाग देंगे। मौसा अभी नहीं ना निकला, ठीक है। चूँकि अंतिम 3 गो अंक जो है ये 25 से कट रहा है ना, 25 25 125 का मतलब है कि दिया हुआ डाटा भी 25 से कट जाएगा, इसीलिए इसका मौसा 25 हो जाएगा। फिर भी चूँकि आपको विभाज्यता के नियम थोड़ा कम पता होगा तो भाग दे के देख लेते हैं। देखिए ये 21 कम पड़ गया ना, तो आगे भी बढ़ गए। 2 कम पड़ा तो 21 हुआ, यह 21 कम पड़ गया 25 से, तो 212 में ना लगाएंगे डायरेक्ट। 25 8 200 होता है, ठीक है। 12 शेष बचा, अमरी 5 इतना उतरेगा, 25 5 देखिए कट गया कि नहीं कट गया। और जो कट जाता है अंतिम में जो भाजक रहता है वह ना HCF होता है। तो देखिए इसका HCF निकाले, HCF तो कितना आया 25। इसका मतलब है कि जब 25 से इसमें भाग देने जाएंगे तो 4 शेष रह जाएगा, 25 से इसमें भाग देने जाएंगे तो 5 शेष रह जाएगा, और यह 25 से इसमें भाग देने जाएंगे दिया हुआ डाटा में तो 6 शेष रह जाएगा। और ध्यान रखिएगा 25 से इस सब में भाग देने जाइएगा तो पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका HCF निकाले। हाँ तो इसीलिए हम क्या किए, अब 4 शेष बचना ना चाहिए तो पहले ये 4 घटा ले लेते, इनमें से 5 घटा ले लेते, 6 बचना चाहिए से तो 6 घटा ले लेते, समझे। अब इसका HCF निकाले ताकि हियाँ तक कहते ओकरा बाद तो 6 बचले ना है। तो हम जब ये दिया हुआ अभिष्ट संख्या में जब भाग देने जाएंगे इससे, तब ऐसे शेष आएगा। तो पहले हटा के जितना जितना कहा उसका HCF निकालते हुए ना अभिष्ट बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जब हमें भाग देने जाएंगे तो इतना शेष बचेगा। समझ गएंगे कि 25 आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं बहादुरों अगला प्रश्न की ओर। चलिए 7वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। अगला दिन देखेंगे क्या अभी देखें इस पर आधारित HCF पर, तो उस दिन देखेंगे LCM पर आधारित और प्रमुख सूत्र, ठीक है। जैसे भिन्नों का लौसा भिन्नों का मौसा, हालांकि सिखा चुके, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लौसा मौसा, तो ये सब जानकारी आपको हम बता चुके। फिर भी चलिए अभी जैसे इस पर आधारित बहुत सारा प्रश्न देखे ना, इसी तरीक़ा से अगला वीडियो अंतिम क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। कहता एक कमरे की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है, तो उस छड़ की लंबाई क्या होगी जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरी माप सके। बताइए बउआ। कमरा के लंबाई चौड़ाई दे दे 40 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा कमरा है। हाँ मतलब आयताकार कमरा हो ना। अगर ये 24 मीटर होता है, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है लेकिन चलिए मान लेते हैं, आई 40 मीटर लंबा कमरा है जो कमरे की लंबाई चौड़ाई को पूरी माप सके। तो बताइए छड़ के लंबाई बताइए, कौन छड़ लंबा हो जाए एकरा पूरा नाप लेते, या ना हो जाती तो पूरा नाप लेते, बत्ते उत्ते कुछ ना। तरे बउआ ये दोनों के जो HCF होगा वह ना पूरा इसको काटेगा, बड़ा से बड़ा वह ना लंबाई होगा, छड़ होगा। तो चलिए 24 और 40 दोनों का मौसा निकालिए। समझ रहे होंगे डायरेक्ट मौसा निकालने वाला है, बड़ी से बड़ी बात कहा है। तो 24 दूना 48 होता है, तो एक बार में लगा 24 से 24 कम है, या तो 40 से 3 है तो 40 से 3 का कम है ना, ज़्यादा तो नहीं लगा सकते। शेष कितना बच जाएगा इस तरीक़ा से 16 शेष बचेगा। 10 में से 4 गया 6 और 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1। चलिए अब 24 से ने खिंचा के आता है, फिर अभी भी एक के बार में लग रहा है 16 8। देखिए अब इसमें भाग दीजिए 2 बार में, 16 क्या हुआ पूरा कट गया। तो अंतिम में जो भाजक होता है वह ना HCF होता है दिया हुआ डाटा का। चलिए तो 8, इसका मतलब क्या है, ये 8 जो है 24 के 8 का 8 16 8 24 3 बार में नाप देता है, या 40 के 8 का 8 16 करे 5 बार में इसको नाप देगा। तो यह 8 सबसे बड़ा ऐसा लंबाई है जो इसको और इसको दोनों को पूरा नाप देगा। तो कहा ना प्रश्न कि वह बताइए बड़ी से बड़ी लंबाई जो 40 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा कमरा को पूरा ही लंबाइया को माप सके। बड़का से बड़का कौन छड़ होगा, छड़ की लंबाई ये 8 मीटर का ले लीजिए। चूँकि मीटर क्यों बोल रहा है कि चूँकि ये दोनों मीटर में है ना, इसलिए यहाँ भी हम मीटर में बोल रहे हैं बउआ। ठीक सेंटीमीटर में रहती तो आंसरवा हियाँ हम सेंटीमीटर में न बोलती। चलिए चाहे डायरेक्ट ऑप्शन में 8 दिले तो हो गए। चलिए छड़ की लंबाई
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक पर आधारित। उससे पहले एक फार्मूला लिख देता हूँ, चूँकि बताए हुए फिर भी लिख देता हूँ। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दिया हुआ दोनों संख्या का लौसा निकालिए और वह दिया हुआ संख्या का मौसा निकालिए। जब वो दोनों के गुना करा दीजिएगा ना आपस में, तब बराबर होता है। जैसे 40 है 24 है तो क्या हुआ, ये दोनों के गुना कीजिए तो इन्हें हो जाएगा 40 गुने 24 बराबर। देखिए, लौसा भी हम नहीं निकाले हैं तो लौसा रहने दीजिए, आ गुने मौसा भी नहीं दोनों के निकाले हैं। 24 और 40 का निकाले क्या है 8, तो मौसा की जगह 8 रख दीजिए। देखिए, इस फार्मूला पर बैठा देंगे तो हमको बिना लौसा निकाले लौसा पता चल जाएगा। लौसा कैसे निकलेगा तो निकाल के बताइए। तो देखिए, ये गुना में ही 8 इन्हें उड़ के बट्टा में चलते कि ना, तो 40 गुने 24 और बट्टा 8, 8 3 24 और देखिए 4 3 बार 1 0 बच चले दहेज हुआ। इस तरीका से 120 लौसा बता दिए ये फार्मूला से। आई सिर्फ दुइये वो संख्या के लिए नियम लगता है, 2 से अधिक संख्या के लिए दोसर केस होता है, जो दोसर वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए, तो अब चूंकि ये तो हम फार्मूला से जान गए, हमको 2 संख्या पता था, अभी अभी मौसा पता किए थे, तो हम फार्मूला से लौसा जान गए। अब तनी बना के देखते हैं, 40 और 24 को बना के एलसीएम निकाल के देखिए। एलसीएम ऐसे है ना, भाग देते देखते तू सा निकाले लो 2 से 10, तो ये 2 से कट रहा है, दोनों तो दिए, तो 20 आई 12, अभी भी 2 से लग रहा है 10 6, अभी भी 2 से लग रहा है 5 और 3, अब तो लग ही नहीं रहा। तो यह ना एलसीएम हो जाता था दिया हुआ डाटा का, ये दोनों का एलसीएम कौन होता था 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, 5 के 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120। देखियो फार्मूला पर आ गए कि ना। तो आजकल परीक्षा में ट्रेंड चल गए है, 2 संख्या दे देता और यदि मौसा दे देते तो लौसा ना बता देबो, चाहे 2 संख्या दे देते अब ओकर लौसा ये दे देते तो लौसा यहाँ 120 रखती है तो मौसा फिर ना आ जाती। या कभी कभी लौसा मौसा दे देता, 1 संख्या देता 1 संख्या न दिल रहता तो ना निकाल के बता देबो, जब ई रूप में सजा देबो तो। अच्छा, 2 संख्या के गुणनफल मतलब की समझ लो, पहली संख्या आ गुने दूसरी संख्या रे, ई दोनों के गुना करे के बाद ना गुणनफल आता है। तो ई बराबर की होले लौसा गुने मौसा हो गए। यह बात कैसे करके कोई किताब में लिखल है तो समझ गया। ठीक, तो इस तरह सिंपल संख्या के यदि भिन्न आ जाए तो भिन्न का लौसा मौसा कैसे निकालेंगे। चलिए अंतिम फार्मूला देखते हैं, इसके बाद जो है सेवा समाप्त कर देंगे। देखिए, कोई भी संख्या के भिन्नों का यदि आपसे लौसा कहेगा, भिन्नों का लौसा कहेगा निकालेला, क्या कहेगा लौसा, तो क्या कीजिएगा भिन्न में अंश और हर होता है, तो दिया हुआ सभी अंशों का क्या निकालिए, जे कहेगा से है निकालिए, लौसा कहेगा तो लौसा ही निकालिए। अब अंश के जब बना लीजिएगा सबके, तो हर भी तो सब में रहता है, तो हर का क्या निकालिए, तो इसका अपोजिट वाला मौसा निकाल दीजिए। हो गया ये फार्मूला। यदि कोई दिया हुआ अलग अलग भिन्नों का आपको कह देगा कि नहीं मौसा बताइए निकाल कर, मौसा, तो देखिए भिन्न में तो सभी अंशों का क्या कीजिए, अंशों का, तो पहले जे कहा से है कीजिए, अंश का वह कीजिए जे कह रहा है करने के लिए। मौसा निकाल लीजिए, हमारे हर का क्या निकालिए, हर का एक अपोजिट वाला मौसा के लौसा कर दीजिए। तो ये भिन्न वाला में ये फार्मूला से होता है। ठीक है, इस तरीका से भिन्न का फार्मूला आप लोग देख लिए। एगो क्वेश्चन भी हो जाए, जैसे 1/2 3/5, ठीक है, और 6 मान लीजिए 10 है। अब कह देगा कि इसका आप लौसा बताइए, क्या बताइए, लौसा बताइए। तो कैसे बताइएगा, देखिए तो लौसा निकाला है तो अंशों का लौसा होता है, में ई अंश होता है तो ई हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। तो
तो अंशों का लौसा, तो दिया हुआ लौसा निकालना है तो सब के ऊपर का वाला का लौसा निकालिए। तो 1, 3 और 6 के लौसा निकालने जाइएगा तो 6 होगा। और बट्टा हरों का क्या निकालना है, मौसा। तो में हर तो ये ना 2, 5 और 10। तो इसका जब निकालने जाइएगा मौसा तो 1 होगा। इस तरीक़ा से इसका आंसर क्या हो गया, 6/1 का मान 6 होता है। यह कहता कि नहीं, इसका ना मौसा बताइए, इसका क्या बताइए, मौसा बताइए। तो कैसे बनाते, तो मौसा कहता है कि अंशों का मौसा। तो देखिए ऊपर वाला का मौसा निकालने जाते तो 1 भेटता, 1, 3 और 6 का मौसा 1। हरों का क्या करते हैं, लौसा। तो मौसा निकालना है तो हरों का लौसा करेंगे। तो 2, 5, 10 का जब आप लौसा निकालिएगा ना तो 10 आ जाएगा। देखिए इस तरीक़ा से इसका आंसर मौसा के रूप में 1/10 हो गया। और ये भिन्न का लौसा के रूप में आंसर क्या हो गया, 6। चलिए तो सेवा इतने पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे ये लौसा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और उसके अगला वीडियो में देखेंगे लौसा मौसा दोनों फेटल रहेगा। और अलग अलग टाइप से हर टाइप के जितना कॉन्सेप्ट अभी तक सिखा दिया है सब टाइप पर क्वेश्चन बदल बदल के आएगा। तो कैसे पकड़ के बनाएंगे, ठीक है बउआ। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो करें। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।